एड हॉक जजेस की तकर्री का मामला, सेनेटर शिबली अफराज का चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के नाम खत लिख दिया। जुडिशल काउंसिल से एड हॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में शिबली अफराज ने कहा, एड हॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। जुडिशल कमीशन की मशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीक़ाकार के बगैर जजेस की तकर्री मजीद परेशान कुन है। एड हॉक जजेस की तकर्री में कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। जब हो जाती है तो उसको वापस जो लाना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है और सिर्फ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ की हुकूमत में होता है कि लोगों के लिए जो उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके खाने पीने की अशियाएँ, उनके रेट्स कम होते हैं। कभी नहीं सुना कि 25-30 रुपए पे रोटी हो और वो 12-13-14 रुपए पे आ जाए। कभी सुना आपने ये? एक शख्स को लाने के लिए कानून को रिजाइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, मुल्क को चलने दें, अकल ऐसे फैसलों को तस्लीम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरम है। मुल्क में जल्द या बादेर बड़ा आईनी बहरान आने वाला है। मौजूदा हालात माजी की सूरत हाल से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी में गुफ्तगू, पीटीआई पर सफारती कानूनी इमदाद अमरीका से लेने का इल्जाम। कहा पीटीआई का रवैया मुल्की वजूद के लिए खतरा बन गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान जल्दबाजी में किया। इत्तेहादियों से मशावरत जरूरी है, जैसे ही इत्तफाक राय होगा एक्शन लिया जाएगा। एड हॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एड हॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाखेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम लिस्ट में शामिल। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की भी एड हॉक जज बनने से माजरत। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का मशावराती इजलास आज दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। गुज़श्ता रोज भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक पहलुओं का जायजा लिया गया। गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में अदालत उज़्मा के अहकामात पर हतमी फैसला न हो सका। तातीलात के दौरान 4 एड हॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती है। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एड हॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र हैं। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। जजेस इस मामले को मतनाज़ा न बनाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बरीयत का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि एपीलेट कोर्ट ने अस्तगासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ खातर ना रखा। एपीलेट कोर्ट की जानिब से दोनों मुल्ज़मान की बरीयत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। इस्तदा की गई कि एडिशनल सेशन जज का सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करने का 13 जुलाई का फैसला कालअदम करार दिया जाए। निकाह केस में ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला बहाल किया जाए और दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा बहाल की जाए। जिनाह हाउस जलाओ गिराओ केस, अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। जज खालिद अरशद ने बानी पीटीआई की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत की। पुलिस ने मुलजमान से तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत मांग ली। 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं, कितनी मोहलत चाहिए। एटीसी जज के रिमार्क्स, पुलिस को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दी जाए।
स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान 1229 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमी के बाद 100 इंडेक्स 80,610 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड जारी। मस्कत में जाम बहक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें कराची पहुंचा दी गई। गुलाम अब्बास हसन अब्बास की जस्द खाकी प्रवास PK 292 के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। सुलेमान नवाज की मैयत प्रवास PK 230 के जरिए पहले ही लाहौर पहुंचा दी गई। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद पर फायरिंग से 4 पाकिस्तानी जाम बहक और 28 अफराद जख्मी हुए। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर हुई। कश्मीर के महाराजा ने अवामी ख्वाहिशात के बरअक्स भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया। यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौके पर दुनिया भर में तकारीब और मुजाहरों का एहतमाम। डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। हमले के बाद रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब। बोले, उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमेरिकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है। मिलकर तरक्की आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। ट्रंप ने कहा, तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाबात लड़ रहा हूँ। मेरी जीत सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, हम मिलकर अमेरिका को एक मुल्क बनाएंगे। जो बाइडेन रवा हफ्ते सदारती दौर से दस्तबरदार हो सकते हैं, अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, बाइडेन को अपनी ही जमात के सिंध रहनुमाओं की मुखालफत का सामना है। जो बाइडेन ने दस्तबरदारी का इरादा जाहिर नहीं किया, ताहम सोचना शुरू कर दिया। जो बाइडेन दोबारा उम्मीदवार बनने से मुतालिक दलाइल सुनने को तैयार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर समझते हैं कि वो इंतखाबी मुहिम जारी नहीं रख सकेंगे। सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूसलाधार बारिश के बायस कोहे सुलेमान पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज बारिश के बाद 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। N50 कौमी शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई। और शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने आज से दर्जा हरारत में कमी की नवीद सना दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने की भी पेशगोई। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।